हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और भविष्य का सबसे अच्छा दोस्त। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चोट दिल पर। अरे घबराइए मत। कभी कभी समाज और देश के अंदर कुछ घटनाएं हमारे दिल पे चोट दे जाती हैं और उन्हीं चोट को मरहम लगाने का काम करेगा हमारा ये YouTube चैनल। साथियों, हमारा फर्स्ट एपिसोड समर्पित है हमारे देश के कर्मठ चिकित्सकों को, जिनके खिलाफ आज से 10 साल पहले आमिर खान ने अपनी रोटी सेकने और मोटी रकम पाने के नाम पर ब्रांडेड दवाइयों को खराब बताते हुए और जेनरिक दवाइयों का प्रमोशन किया था। आज वही आमिर खान 6 महीने से एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा है और बता रहा है कि ब्रांडेड दवाइयाँ कितनी अच्छी है जो 15-20% डिस्काउंट पे मिल सकती है, दोबारा अपनी जेब भरने के लिए। यह आदमी इतना दोगला है कि इसने अपनी फिल्मों को चलाने के लिए हमारे धर्म और समाज का हमेशा तिरस्कार किया है, उसका हमेशा मजाक बनाया है। इसके दोगलेपन की नियति इतनी है कि अगर लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो जाए और उससे आने वाली कई फिल्में फ्लॉप हो जाए तो ये ज़मीन पे आ जाएगा और फिर पैसा कमाने के लिए जिसने इसको आज ऊंचा बनाया उसी मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की भी बुराई कर सकता है। इसे सिर्फ पैसा चाहिए। तो दोस्तों, आज चलते हैं आज से 8 साल बाद 2030 में, ये देखते हैं किस तरह से वो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की बुराई कर रहा है। कोशिश है आज से 10 साल पुराने एपिसोड को रिक्रिएट करने की आपके सामने। तो आइए चलते हैं। अरे रुकिएगा, अगर आपको 10 साल पुराना एपिसोड याद नहीं है तो ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके उसे देखिएगा। उसको देखने के बाद आप हमारे एपिसोड को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। Several months later. भारत में मनोरंजन में होने वाला खर्च का बड़ा हिस्सा थिएटर में मूवी देखने का होता है। हमारी टीम की सदस्य ने आमतौर पर देखे जाने वाली बड़ी पिक्चरों का सर्वे किया और फॉरेन मार्केट में जाके मल्टीप्लेक्स में उनकी टिकट की कॉस्ट पूछी तो लगभग 1000 रुपये थी। फिर उसी मूवी की टिकट सिंगल स्क्रीन थिएटर में पूछी तो कीमत 300 रुपये और जब OTT प्लेटफॉर्म पर चेक किया तो मात्र 200 रुपये में पूरा परिवार वह मूवी देख सकता है। मनोरंजन के लिए कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। हिंदुस्तान में कम कीमत पर मनोरंजन का बीड़ा उठाया है कुछ OTT प्लेटफॉर्म के प्रोड्यूसर्स ने। सर, ये कैसे मुमकिन है कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस जब एक ही टिकट लेने के लिए मल्टीप्लेक्स गई तो उसे वो टिकट 1000 रुपये में मिला और जब वो सिंगल स्क्रीन या OTT पे गई तो वहाँ बेहद कम दामों पे मिला। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसी समय प्रतिक्षण प्रतिपल एक ट्रेजेडी हमारे चारों तरफ घट रही है कि जितने लोग बेरोजगारी या पारिवारिक विवाद से दुखी नहीं हैं, उससे ज़्यादा दुखी हैं इस ट्रेजेडी से। ओह, वो क्या है ट्रेजेडी? कैसी ट्रेजेडी? कि मनोरंजन के लिए बनने वाली मूवीज की जो वास्तविक कीमत है वो काफ़ी कम है और जब हमारे लिए वो थिएटर में रिलीज होकर आती है तो उनके टिकट्स हमें कई गुना महंगी दामों पे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना दामों पे खरीद के अपना मनोरंजन करना पड़ता है। जैसे अगर हम भारत में देखें तो 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे। ऐसे लोग टिकट के पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों को इसी कारण से मनोरंजन तक नहीं मिल पाता है। यस, अगर हम सरकारी आंकड़ों को माने तो हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या को आज़ादी के 75 साल बाद नियमित रूप से मनोरंजन नहीं मिलता है। मनोरंजन उन तक नहीं पहुंच पाता है सिर्फ रकम की वजह से। सर, मुझे एक बात बताइए, ये मूवीज एक अंग्रेजी शब्द है, इसे हिंदी में कैसे समझा जा सकता है? मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूँ। मूवीज मतलब पिक्चर, यानी 2 से 3 घंटे का एंटरटेनमेंट जो कहीं भी लाके पिक्चर हॉल में जाके लिया जा सकता है। जैसे वो सामने एक दुबली पतली मुस्कुराती हुई लड़की बैठी है जो खुश है, तो हम उसे आम भाषा में कहेंगे बेटा खुश रहा करो, अच्छा खाया पिया करो, मस्ती किया करो, घूमा फिरा करो। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हम उसे नहीं कहते
कि बेटा सब टीवी पे तारक मेहता देखा करो या दोस्तों के साथ खेला करो, मूवीज़ देखा करो। हम उसे कहते हैं कि बेटा जा आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा देख के आ। ये ब्रांडिंग है, ये एक ट्रैप है। वो जब पिक्चर हॉल जाती है टिकट लेने के लिए तो उसे बताया जाता है टिकट 1000 रुपये का है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मतलब 20 रुपये का टिकट 1000 रुपये में मिलता है जी। अगर मैं कोई साउथ की मूवी का हिंदी रीमेक देखूं तो उसका बजट क्या होगा? 300 करोड़। और वही साउथ की मूवी हिंदी में डब करके देखूं तो उसका बजट क्या होगा? 40 करोड़। ओह, और दोनों मूवी में कोई फर्क नहीं है, 100% समान, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, हीरो हीरोइन और सभी कलाकारों की फीस, म्यूज़िक का खर्चा, सेट का खर्चा सब मिला के उस मूवी की कॉस्ट इतनी ही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी थी रेड्डी, उसका बजट था 150 से 200 करोड़ रुपए। जब वो तेलुगु में बनी तो 20 करोड़ में बनी, और जब तमिल में बनी तो 25 करोड़ में बनी। मतलब आपका कहना यह है कि आम पब्लिक को सस्ती दरों में मनोरंजन मिल सकता है? जी, क्या बात है। सर, मेरा सवाल है कि बॉलीवुड सस्ती मूवीज़ क्यों नहीं बनाता है, इतनी महंगी मूवीज़ क्यों बनाता है? आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, सब जाने देंगे। देखिए, जब भी कोई नया कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आता है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, कॉम्प्रोमाइज़ के बाद अपने धीरे धीरे पैर जमाता है, तो वो अपनी मार्केटिंग के लिए एक पीआर एजेंसी हायर करता है, जो उसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कंपनी से मिलाती है, और वो कलाकारों को ट्रैप करती है, प्रेशराइज करती है कि आप हमारे थ्रू काम लो, हम आपको ज़्यादा पैसा दिलाएंगे, अच्छा पैसा दिलाएंगे, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे। और नतीजा इन्हीं कारणों से हिंदी मूवीज़ का बजट अदर मूवीज़ के मुकाबले 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना हो जाता है। जब हम OTT प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए पिक्चर बनाने की बात करते हैं या उनकी पिक्चर रिलीज करने की बात करते हैं, तो वही प्रोड्यूसर जिन सभी के नाम आप जानते हैं, वो 200 करोड़ की मूवी 25 करोड़ में बनाने के लिए तैयार है। और प्रोड्यूसर तो बना के दे ही रहे ना हमको, अभी भी कहाँ मना कर रहे हैं। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की छोटे छोटे OTT पे बनने वाला कंटेंट देश विदेश तक लोगों का मनोरंजन कर रहा है। हमारी मूवीज़ बाहर के लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, हमारे कंटेंट देश विदेश तक जा रहे हैं और हमारे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इतने महंगे हो गए हैं। अगर ऐसा है तो हमें किसी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आपने जब OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ बनाना चालू किया तो आपको किसी तरह का कोई रेजिस्टेंट या प्रतिरोध महसूस करना पड़ा होगा, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए, हम मानते हैं कि हमने हमेशा धारा से विपरीत जाने का प्रयास किया है, और इसमें काफ़ी थ्रेट्स भी हैं, माफिया भी है, नेपोटिज्म भी है। ये सब चीज़ों का प्रतिरोध हमें झेलना पड़ता है। हम फिल्म इंडस्ट्रीज़ की 30 साल पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और हमने सभी फिल्मकारों को कभी खराब नहीं कहा। 50-60% फिल्मकार अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आम जनता, गरीब जनता उनकी मूवीज़ देख के अपना मनोरंजन करे, उनके टिकट्स को खरीद सके। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो समाज की और देश की मदद के लिए लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि कैसे हमारा एक ड्राइवर था और उसके साथ उसका एक बच्चा भी हमारे आया करता था, जो हमारे बच्चों के साथ खेला कूदा करता था। इंसिडेंटली हम 10-15 दिन के लिए बाहर घूमने गए, तो जब हम वापस आए तो ड्राइवर आया, उसके साथ बच्चा नहीं था। तो मैंने उससे पूछा
तो उसने कहा साहब बच्चे के एग्ज़ाम ख़त्म थे, आप नहीं थे तो मैं भी छुट्टी पे था, तो बच्चे ने जिद की मुझे आमिर खान की मूवी देखनी है। मैं उसे दिखाने के लिए ले गया। पिक्चर हॉल का टिकट 500 रुपये था, मेरी जेब में 200 रुपये थे। मैं काफ़ी गिड़गिड़ाया कि मेरा बच्चा बहुत होनहार है, आज इसका सालों बाद मूवी देखने का मन हुआ है, इसे देख लेने दो, पर वो लोग नहीं माने। मेरा बच्चा घर आके पूरी रात रोया, कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया और वो डिप्रेशन में चला गया। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो जो पिक्चर आमिर खान की देखना चाहता था, वो OTT प्लेटफॉर्म पे मात्र 100 रुपये में पूरे परिवार के लिए 1 महीने के लिए उपलब्ध है। अगर हम आज आज़ादी के 75 साल बाद हमारे देश के एक होनहार बच्चे, देश के भविष्य के लिए एक छोटी सी खुशी अरेंज नहीं कर सकते, उसे डिप्रेशन में जाने से नहीं बचा सकते, तो ये हमारे लिए धिक्कार है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। और इसके लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा नया नहीं करना है, हमें सिर्फ संगठित और समन्वित प्रयास करने हैं जो हम लगातार करते जा रहे हैं। हमें किसी से कुछ पैसा उधार नहीं लेना, हमें लोन नहीं लेना, हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, सिर्फ धैर्य के साथ में काम करना है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमें ये बात मालूम चली कि जो ये हिंदी मूवीज़ बनती हैं, इन्हें काफ़ी लो कॉस्ट में बनाया जा सकता है। ज़रूरत है एक बदलाव की, और वो बदलाव है आपसे और हमसे। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा समय अपने आप को दें, OTT के सब्सक्रिप्शन को हम ले लें, थोड़ा सा वेट करें 1 या 2 महीने के लिए, तो हम यही मूवीज़ को बेहद कम दामों पे अपने घर बैठे अपने पूरे परिवार के साथ बैठ सकते हैं। और हमें उन लोगों के खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर करने का मौका मिल सकता है जिन्होंने हमेशा अपनी मूवीज़ के अंदर हमारे धर्म, हमारे समाज के अगेंस्ट बोला है। धन्यवाद। हमें आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा, और यदि आप हमें प्यार करते हैं तो शेयर तो करेंगे ही।